हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। साथियों, हम लोग बिहार बोर्ड जिसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। वैसे मेरे भाई बहन जिनको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता है, जो मैथ से डरते हैं, अब उनको मैथ से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथियों, हमने पिछले क्लास में बहुपद का जो 2.2 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसका सारा कंसेप्ट पढ़ा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए रहने पर द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जब किसी द्विघात बहुपद का हमको क्या दे देगा, शून्यकों का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा, तो अब क्या ज्ञात करना होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमको एक क्वेश्चन बताइएगा कि अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग है -3 है और शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल है वो 7 है, तो अब आप यहाँ पे हमको बताइए कि ये जो इससे बहुपद कैसे बनेगा। तो आपका जब ऐसे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है तो बहुपद बनाने का ये फार्मूला है। सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस है तो माइनस, शून्यकों का योग क्या है -3, तो -3 इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल क्या है 7। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x और प्लस में 7, ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का आपका जो क्वेश्चन है आपके बुक में, आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके बुक में उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 है, इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 में भी हमको शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, उसके बाद क्या बनाना है, हमको द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 को लिखते हैं। आप अपने बुक में देख सकते हैं उदाहरण नंबर 4 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा जो गुणनफल है वो आपका जो दिया है क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। कहने का मतलब है कि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग -3 है, गुणनफल क्या है 2, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। हमको दिया है, क्या चीज़ दिया है, शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग -3, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या दिया है 2 है। अब यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
अब इसमें हम रखते हैं मान, तो यहाँ पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस शून्यकों का योग क्या है, माइनस का 3x है और गुणनफल क्या है 2 है। तो यहाँ से जो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 2, यही हमारा द्विघात बहुपद यहाँ से प्राप्त होने वाला है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 2। ठीक है, तो उदाहरण 4 में कुछ नहीं है, हमको शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल दिया है। जब भी योग और गुणनफल देगा द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें जो है शून्यकों का योग की जगह शून्यक का योग रखिए और गुणनफल की जगह पे गुणनफल को रखेंगे। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में आप देखेंगे उसका क्या है, वो कैसे सॉल्व होगा। 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको जो है दी गई है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल यहाँ पे क्रमशः दी गई है। ठीक है, अब क्या दी गया है ये देखिएगा, दी गई है आपका ये जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है आपका, 1 नंबर जो लिखा हुआ है 1/4 और कॉमा माइनस का 1, यहाँ पे ये शून्यकों का योग होता है और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसको बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल शून्यकों का योग क्या दिया है 1/4, फिर यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल वो क्या दिया है हमको माइनस का 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता है कि फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस में शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें बारी बारी से मान को रखते हैं, तो ये जो है आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस शून्यकों का योग क्या है 1/4 है, 1/4 है और प्लस में शून्यकों का गुणनफल क्या है माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस 1 इतना प्राप्त होगा। अब सबके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ से आप जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, 1 से 4 बार में तो 4x स्क्वायर, 4 से 1 बार में 4 से यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होता है फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x, इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा x और यहाँ पे आएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपको ऐसे आ जाए तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बहुपद में ये जो बट्टा में दिया रहता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो हमारा जो बहुपद बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, यही हमारा बहुपद बनेगा, ये दोनों शून्यकों का योग तथा गुणनफल से। बट्टा वाले को हम नहीं लेंगे, जो भी भिन्न में होगा उसको नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आप शून्यकों का योग निकाल के चेक कीजिएगा तो माइनस शून्यकों का योग ज्ञात कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो 1/4 ही आएगा, और गुणनफल चेक कीजिएगा तो -1 ही आएगा। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, बस इतना सोल्यूशन, इतना ही सोल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर क्या है, ऐसा ही आपको 2 नंबर दिया, 2 नंबर में आपका है √2 है और 1/3 है, √2 है और 1/3 है। 2 नंबर क्वेश्चन है √2 और कोमा 1/3, मतलब यहाँ पे शून्यकों का योग क्या है 2, √2 और गुणनफल क्या है 1/3। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योग हमको दिया है, शून्यकों का योग क्या दिया है √2, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है
1/3। यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, फॉर्मूला लिखिए x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब इसमें देखिए शून्यकों का योग क्या दिया है, √2 है, इंटू में x प्लस में 1/3, बटा में सबके क्या लगा देंगे 1, 3 एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से 3 बार में 3x², 1 से 3 बार में 3√2x प्लस में 1, बटा वाले को कंसीडर नहीं करते हैं तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, यही हमारा बहुपद बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल से यही बहुपद बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप जब देखिएगा तो इसको, ये तो सब सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 0 दिया है और आपका √5 दिया है। 3 नंबर में क्वेश्चन है 0, √5, मतलब शून्यकों का योग क्या है 0, शून्यकों का गुणनफल क्या है √5। अब इसमें मान रखिए तो x² माइनस शून्यकों का योग क्या है 0x प्लस में गुणनफल क्या है √5। तो यहाँ से x², ये तो 0 हो गया तो इसको नहीं लिखना है, अब प्लस में √5, यही हमारा बहुपद बन गया x² प्लस √5। क्लियर है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला लगेगा और सबका मान रखिए बनते जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है उसको देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जब देखिएगा आप तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1,1, मतलब शून्यकों का योग भी 1 और गुणनफल भी क्या दिया है 1। तो इस फार्मूला में रखेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग 1 है इंटू में x, गुणनफल 1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1, यही तो हमारा बहुपद बन जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बस एक ही फार्मूला तो लगाना है और कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। तो 4 नंबर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 2 का 5 नंबर। 2 का 5 नंबर सवाल क्या है इसको देखते हैं। तो जो 2 का 5 नंबर सवाल है उसको जब हम लोग देख रहे हैं तो वो हमको दिया है 1/4 माइनस का, 5 नंबर में माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, मतलब शून्यकों का योग है माइनस का 1/4 और गुणनफल है प्लस का 1/4। तो बारी बारी से रखेंगे, x² है तो x², शून्यकों का योग क्या है माइनस का 1/4 इंटू x, गुणनफल क्या है 1/4। सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और 1/4, बटा में कुछ नहीं है 1, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 बार में 4x² प्लस में x प्लस में 1। तो यहाँ से जो हमारा बहुपद बनेगा, फिर बट्टा में आया तो बट्टा वाले को तो कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो 4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा यहाँ बहुपद बन जाएगा। क्लियर है, तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल जब दिया रहेगा तो आपका ये बोनस क्वेश्चन होता है, बस फार्मूला लिखिए, मान रखिए, तुरंत से आंसर आपको मिल जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका जो है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 4 है और 1 है, आप सभी जल्दी से अपने अपने कॉपी में बनाएंगे कि 4 और 1 है, इसका क्या बहुपद बनेगा। 6 नंबर है 4,1, शून्यकों का योग दिया है 4, गुणनफल क्या है 1। बारी बारी से जब इसमें मान रखिएगा तो x² माइनस शून्यकों का योग क्या है 4x, गुणनफल क्या है 1, हो गया बहुपद बन गया x² माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि अब ये जो सवाल है आप समझ गए होंगे। जब शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का योग के जगह शून्यकों का योग रखेंगे और शून्यकों के गुणनफल की जगह शून्यकों का गुणनफल रखेंगे। तो काफ़ी आसान सवाल होता है ये, हमारे लिए बोनस क्वेश्चन होता है। अब इस टाइप का त्रिघात में भी बनता है। त्रिघात में क्या बनता है उसको भी बता देते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं कि त्रिघात बहुपद में क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले आप बताइए कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जल्दी से बोलिए, जहां बैठे हैं वहीं बोलिए कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अभी किस बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद का अगर मैं मानक रूप आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बताइएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये चीज़ मैंने पहले बता दिया है। तीन त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। और इसके शून्यक क्या क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। मैंने बताया है द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, रैखिक में अधिकतम घात 1 तो शून्यक भी 1, द्विघात में अधिकतम घात 2 तो शून्यक भी 2, त्रिघात में अधिकतम घात 3 तो शून्यक भी 3। तो यहाँ पे 3 शून्यक से आपका क्या फार्मूला बनता है, 3 फार्मूला बनता है। पहला फार्मूला बनता है यहाँ पे त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। दूसरा फार्मूला बनता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तीसरा फार्मूला यहाँ पे आपका जो बनता है वो बनता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये 3 फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले आप तीनों फार्मूला कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। तीनों में क्या करना है ये समझिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे बी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई ए, तीनों में लिख देंगे बी सी डी सबके बटा में ए, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा प्लस का सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी बाई ए। ये 3 फार्मूला आपके सवाल में बनता है। ये त्रिघात बहुपद में जब भी आएगा तो बनेगा। इन तीनों फार्मूला को याद कर लेना है। त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे आपके बुक में दिया है कि ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लेता है। तो इसके लिए हम लोग अभी उदाहरण नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि उदाहरण 5 क्या है। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 5 हम आपके पास लेकर आए हैं। तो हम लोग द्विघात बहुपद में जैसे शून्यक निकालते थे, फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते थे, वैसे ही त्रिघात बहुपद में होता है। सबसे पहले हमको त्रिघात बहुपद दिया है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यहाँ पे शून्यक 3 है, माइनस 1 है और 1/3 है, 3 शून्यक है, त्रिघात बहुपद है इसलिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये तीनों शून्यकों को चेक करना है कि क्या ये जो तीनों दिया है शून्यक, ये इसके शून्यक है कि नहीं है, पहले ये जांच करेंगे। तो शून्यक जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 पूरा बहुपद को लिखें और पहले जो शून्यक है उसको रखें। x का मान पहले क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब x का मान 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 के पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 के पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, 3 गुना 3 के पावर 3 27, 5 गुना 9 यहाँ पे हो जाएगा 33 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा 27 यहाँ क्या हो जाता है, तो 27 यहाँ कीजिएगा तो 81, 5 9 45 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 36। 45 और 36 को जोड़िएगा तो 81 ही आएगा,
81 माइनस 81 क्या आ गया 0। अब हम इसी बहुपद में x का दूसरा मान क्या रखेंगे -1 रखेंगे। 3 रखने पर 0 आ गया, इसका मतलब जो 3 है वो इस बहुपद का शून्यक है। जब यहाँ पे 3 रखे तो 0 आ गया, इस बहुपद में 3 रखे तो 0 आ गया, मतलब 3 इस बहुपद का शून्यक है। अब हमको क्या रखना है, अब हमको रखना है इसी बहुपद में, ये जो बहुपद है 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब इसी में हमको क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो 3 अब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1, यहाँ पे क्यूब है ना, -1 का स्क्वायर 11 इंटू -1 -3। यहाँ से 3 देखिए -1 का पावर विषम संख्या है, -1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही देगा। अब -1 में 3 से गुना होगा तो -3 बनेगा माइनस। यहाँ पे क्या होगा, एक काम करते हैं कि स्टेप एक्स्ट्रा ही लेकर चलते हैं। -1 माइनस है 5, 1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस का 11 देगा -3, 3 और -1 गुना होगा तो -3, ये रहा -5 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और फिर हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -8 और -3 -11, तो -11 + 11 क्या आएगा यहाँ पे 0। तो जब x का मान इस बहुपद में -1 रखे तो भी क्या आ गया 0, मतलब -1 भी इस बहुपद का शून्यक है। फिर अगला जो शून्यक है 1/3 जो दिया है इसको रख कर चेक करेंगे, ठीक है। बहुपद जो भी दिया है उसको रखेंगे, px 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। देखिए यहाँ पे अब x का मान रखना है 1/3, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे -1/3 है जो कि हम लोग छोड़ दिए हैं। -1/3 अब रखना है -1/3, तो 3 इंटू -1/3 का क्या करना है क्यूब, -5 इंटू -1/3 का क्या करना है स्क्वायर, -11। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा गुना करना है -1/3 से, ठीक है, और माइनस का 3, तो यहाँ पे 3। अब देखिए -1 का पावर 3 है ना, विषम संख्या है तो आपका -1 ही देगा, और बटा में 3 का पावर जब 3 कीजिएगा ना तो वो 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बनाएंगे तो 5 है, -1 का पावर +1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस का यहाँ पे 11, अब माइनस का 1, प्लस का 11/3 और माइनस का 3। यहाँ से 3 से 9 बार में तो माइनस का 1/9, माइनस का 5/9, माइनस का 1/9 और यहाँ पे माइनस का 5/9, प्लस में 11/3 और माइनस का क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से हमको 0 मिलेगा। अब देखिए कैसे, सबसे पहले सबका एलसीएम लेंगे तो 9, -1 और फिर यहाँ पे आपका -5, फिर यहाँ पे आपका 33 हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 बार में 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1 -5 और -27, ये हो जाएगा -33, ऊपर है प्लस का 33/9, तब -33 + 33 0 बनाएगा, और 0/9 क्या गया 0। अब देखिए जब x का मान 3 रखे तो भी 0, x का मान -1 रखे तो भी 0, x का मान -1/3 रखे तो भी 0। मतलब कि इस बहुपद का ये जो शून्यक है ये सत्य है, ये इस बहुपद का शून्यक है, बिल्कुल है, क्योंकि जब इसको हम रखे बहुपद में तो क्या दे दिया, शून्य दे दिया। अब इसकी सत्यता की जांच कैसे करना है ये देखिए। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो सत्यता की जांच करना है तो अब कैसे करेंगे, पहले तो कंफर्म करना है कि शून्यक है कि नहीं। तो सबको बारी बारी से मान रखे, सब में 0 मिला, 0 मिला मतलब कि शून्यक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जब भी त्रिघात बहुपद का शून्यक तीनों दे दे तो पहले तीनों को बहुपद में रखना है, देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं, तीनों में 0 आ जाए तो अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको अब क्या करना है कि हमको निकालना है शून्यकों का योग।
क्या निकालना है? शून्यकों का योग। इसमें 3 गो फॉर्मूला होता है। एक तो होता है एक बार तीनों को जोड़ते हैं, एक बार तीनों को जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, एक बार अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा करते हैं। ठीक है, एक बार अल्फा बीटा गामा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा तो 3 है, सबसे पहले हमको अल्फा बराबर 3 दिया है, बीटा बराबर -1 दिया है और जो गामा बराबर दिया है -1/3। अब यहाँ से इसमें पहला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है तो 3 प्लस माइनस का 1 क्या आएगा? 3 - 1 मतलब 2। दूसरा होता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जब रखेंगे तो अल्फा का मान क्या है? 3 इंटू माइनस का 1 प्लस में बीटा इंटू गामा मतलब -1 इंटू में -1/3, फिर प्लस में गामा इंटू अल्फा -1/3 इंटू में 3। सॉल्व करते हैं तो -3 आएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा क्या चीज़? प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में 3। तो यहाँ पे -3 को कटा, प्लस 1/3 और -1/3 कटा, क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 0। ये हमको मिलेगा 0। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं इसको एक बार सॉल्व करते हैं, एक बार और इसको सॉल्व करते हैं तो -3 आएगा और ये प्लस का 1/3 है और यहाँ पे आप जब देखेंगे ये जो है गुना में है। ठीक है, ये गुना में है, हम लोग प्लस कर दिए, -3 है, प्लस में 1/3 है और यहाँ पे प्लस में आपका गामा इंटू अल्फा, अल्फा 3 है तो -3 और बटा में 3 यही रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 3 से 3 इसको हम काट भी सकते हैं, ये 3 से 3 कटता तो यहाँ पे आ जाता -1। ठीक है, अब आएगा -3 प्लस 1/3 -1। इसको सॉल्व करना है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम ले लीजिए 1 3 और 1 का, 1 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इससे जाएगा 3 बार में -9, फिर 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज़? 1 से 3 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो -9 -3 -12 प्लस 1 बटा में 3 -11/3 आएगा। तो यहाँ पे अब तीसरा क्या चेक करना है? तीसरा जो हम लोग का होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान क्या है? 3 है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान -1/3 है। गुना करेंगे तो 3 से 3 कटा, -1 प्लस का 1 देगा। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सत्यता की जांच। अगला हेडिंग है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या होता है? सबसे पहले हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है -c/a। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा बहुपद लिखना होता है। पूरा बहुपद आपका है 3x² - 5x² - 11x - 3। a का मान 3 है, b का मान -5, c का मान -11, d का मान -3। अब सत्यता की जांच में 1 नंबर में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -c/a। c का मान क्या है? c का मान आप पहले से -11, a का मान 3 है मतलब प्लस का 11/3। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया? 11/3 आया। ठीक है, अब दूसरा जो है हमको निकालना क्या है? 2 नंबर निकलता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, जो कि होता है c/a। c का मान क्या है? -11 और a का मान क्या है? 3 है। तीसरा क्या निकलता है?
तीसरा हम लोग निकालते हैं आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है आपका माइनस का डी बाई ए। डी का मान क्या है आपका, डी का मान जब इसमें देखिएगा तो -3 है, पहले से भी माइनस है, अब बट्टा में 3/3 हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 1। अब देखिए हम लोग यहाँ पे केवल अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं, हमको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फिर से मान रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है, और गामा का जो मान है वो आपका है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 1 प्लस -1/3, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो 11/3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिला है 11/3, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिला है 11/3। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा क्या मिला है -11/3, और यहाँ पे भी अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा क्या मिला है -11/3 मिला है। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिला 1, और यहाँ पे भी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिला 1। तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद में शून्यकों की जांच। सबसे पहले त्रिघात बहुपद का जो शून्यक दिया होता है उसको उस बहुपद में रखिए, चेक कीजिए कि सबको रखने पे 0 आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ये सब करना है, पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रख के निकालना है, फिर आपको इसका मान रख के निकालना है, मान रखने के बाद आपको फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका 2.2 हुआ और उदाहरण 5 हुआ, ये आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे बहुपद के भाग के बारे में, विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। 2.3 है, उसको हम लोग अगले क्लास में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा, और आपको क्या दिक्कत आ रहा है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको किस चीज़ की तैयारी में दिक्कत आ रही है, आपको मैथ्स में और कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो मिलते हैं बहुपद के अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।